बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इमरान खान साहब उनसे मुज़ाकरात करें। मुसलसल मैसेजेस इरफान सिद्दीकी या राना सनाउल्लाह के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन वजह क्या है, आखिर मुस्लिम लीग नून क्यों ये चाहती है कि इमरान खान साहब उनसे मुज़ाकरात करें, और दूसरी साइड पर एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब उनसे मुज़ाकरात करें। ये मामलात चल क्या रहे हैं, इंटरनली किस तरफ जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं, और इमरान खान साहब आखिर इन दोनों से मुज़ाकरात क्यों करें, क्योंकि फंस तो इस वक्त ये दोनों गए हैं ना। इमरान खान साहब अब इस स्टेज पर आकर इनसे मुज़ाकरात क्यों करें, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इवन के डायरा जेल में चल रहे हैं, इन केसेस से प्रोसिक्यूशन ने हाथ उठा दिए हैं और प्रोसिक्यूशन इस वक्त किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिशें कर रही है। और जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस हवाले से कि प्रोसिक्यूशन बच रही है इन मुकदमों से, और जून डेट आगे पड़ती है तो वो भी शुक्र मनाते हैं कि चलो जी ख़त्म हो गया मामला, अब आगे चला गया है, क्योंकि इन केसेस में खैर वैसे है भी कुछ नहीं। बहरहाल इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक कहाँ पर दो इंपॉर्टेंट शख्सियात में बातचीत हुई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ की रुखसती का आज बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज इतवार वाले दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इतनी आखिर क्या इमरजेंसी थी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और 6 जजिस का जो लेटर था और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो एक आप कहें कि प्रोपेगेंडा या मुहिम चलाई जा रही है, इस पर नाजरीन पहली मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारा जाती जो रद्द अमल है वो दिया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन राना सनाउल्लाह का ये एक बयान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मुसल्लत होना चाहती है। माइंड में रखिएगा, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए तहरीक इंसाफ मुसल्लत होना चाहती है। ये वही राना सनाउल्लाह हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुज़ाकरात करे। यहाँ तक इन्होंने कह दिया जी कि नवाज़ शरीफ का पैगाम पहुँचाया कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि हमसे डील करें, हमसे कोई मुज़ाकरात करें, और इरफान सिद्दीकी साहब भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हम पर मुसल्लत होना चाहती है। तो एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हम पर मुसल्लत होना चाहती है। अच्छा, एक मिनट में राना सनाउल्लाह के इस बयान को यहीं पर रोकता हूँ और राना सनाउल्लाह का कुछ रोज़ कबल दिया गया बयान आपके सामने रखता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कुछ रोज़ कबल ये बयान दिया था कि मोहसिन नकवी इतनी ताकतवर शख्सियत हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और अगर मोहसिन नकवी हट जाते हैं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत भी गई। यानी कि आप लोग खुद इस वक्त किसी से डील करके आए हुए हैं और आप लोग खुद मुसल्लत हैं। और एक तरफ तो वो ये बात कह रहे हैं और ख़ुद इकरार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इमरान खान हम पर मुसल्लत होना चाहता है एस्टेब्लिशमेंट से के ज़रिए। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं जो राना सनाउल्लाह कुछ दिनों के वक्फे में कर रहे हैं। एक तो जी मुसलसल इमरान खान साहब से मुज़ाकरात चाहते हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ इनको डर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त इमरान खान साहब से मुज़ाकरात चाहती है, और जो है वो कुछ मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ तफसीलात भी इस हवाले से सामने आ रही हैं। तो कई अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की कोई ना कोई मुज़ाकरात में कामयाबी हो जाती है तो हम तो सिरे से गए, इसलिए इमरान खान को पहले से घेरो, पहले से उसके साथ अगर हम कोई मुज़ाकरात कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम अपना एक जो बयानिया है वो बना पाएंगे, और इमरान खान का जो बयानिया फॉर्म 47 वाला उसको काउंटर कर सकेंगे। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून ये जो सारे काम हैं वो कर रही है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव डालने की ये कोशिश है। जो ये सारा मैं अपना तज्ज़िया आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर ये उनसे इंगेज होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव होगा कि नहीं, अगर ये इंगेज हो गए, इमरान खान बाहर आ गया तो फिर तो हमारी भी तबाही है, इमरान खान तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गए तस्वीर की एक साइड के रुख के एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग जो है वो क्यों खान साहब से मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि अभी तक इमरान खान साहब इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ना ही इनसे कोई डील कर रहे हैं। मैंने लास्ट कल के व्लॉग में जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था जी कि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं और वो डील चाहते हैं और कहते हैं आ जाए मुज़ाकरात हैं। मैंने आपके साथ डिटेल में जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको याद होगा, कल के व्लॉग में सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात ऐसे नहीं, अवामी मैंडेट वापस मिलेगा, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे और वो भी उनसे
जो असल ताकत का सर चश्मा है ये सियासी जमातें नहीं, MQM, नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये नहीं, ये भी आज क्लियर हो चुका है, खबर में आ चुका है कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे और अवामी मैंडेट की वापसी होगी और जो मुदाखलत करने वाले हैं वो वापस बैरकों में जाएंगे और फिर उसके बाद मुज़ाकरात और आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बहरहाल जी, अब इमरान खान साहब इनसे मुज़ाकरात करें तो करें क्यों, और ख़ास तौर पर ये जो राना सनाउल्लाह या नून लीग की ख्वाहिश है, आखिर देखें मुज़ाकरात उनके साथ किए जाते हैं जिनके पास आपको मालूम हो कि कुछ देने के लिए है या इनसे आप बारगेन कर सकते हैं। तो ये तो मुसल्लत हुकूमत है, ख़ुद अवामी मैंडेट मुबैना तौर पर चुरा कर इनको मुसल्लत किया गया है, तो इनके पास है क्या देने के लिए जो इनसे मुज़ाकरात किया जाए। ये ख़ुद इकरार करते हैं कि मोहसिन नकवी की वजह से इनकी हुकूमत कायम है और उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, इसलिए शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं और शहबाज शरीफ अपने ही फैसले के ऊपर चंद घंटे भी स्टैंड नहीं कर पाते। तो ऐसे में इमरान खान साहब क्या उनसे मुज़ाकरात करेंगे? इमरान खान साहब उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही इमरान खान साहब और ना ही उनकी आप ये कहें कि हैसियत है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। फिर नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने का मतलब क्या होगा जी, कि क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब के जो केसेस हैं ये ख़त्म कर देगी? भाई केसेस तो अदालतों में हैं, आप खुद कहते हैं ना केसेस अदालतों में हैं, तो क्या आप अदालतों से केसेस ख़त्म करवा देंगे और आप ये कह रहे हैं जी कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें? केसेस तो अदालतों में हैं भाई साहब, आपके पास किस खुशी में आया जाए। फिर इसी तरीके से जी मैंडेट चुराने वाली बात आपके साथ मैंने शेयर कर दी और आखिर में यही कि आखिर इनके पास ऐसा है क्या देने के लिए, और ये असल में ख़ुद फरेबी का इस वक्त शिकार हो चुके हैं कि इमरान खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात करेगा। तो बहरहाल इनको ख़ुद फरेबी में रहने दीजिए और इनको इस तरह के बयानात देने दीजिए। खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, असल मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट से ही होने हैं और वो भी तब कि जब अवामी मैंडेट इमरान खान साहब को वापस दिया जाएगा। तो पहली तो ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, डिटेल्स आपके सामने मैंने रखी। दूसरे नंबर, शहबाज शरीफ साहब की रुखसती का आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये खबर क्या है जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। अच्छा, जब ये नोटिफिकेशन सामने आया तो मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, किसी ने किया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि लगे हाथों सीनियर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए और उसमें नाम रखा जाए नवाज़ शरीफ का। बेचारे इतने दूर से आए थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, लेकिन आखिर में उनके साथ उनको वज़ीर-ए-आज़म फिर नहीं बनवाया गया, शहबाज शरीफ को बनाया गया। तो जहाँ पर ये खेल आपने चलाया हुआ है कि एक वज़ीर-ए-आज़म है और फिर उसके बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म या डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी है, तो एक सीनियर वज़ीर-ए-आज़म भी मुकर्रर कर देना चाहिए नवाज़ शरीफ को। तो बेसिकली टोंट किया गया है ये नवाज़ शरीफ को, और इसहाक डार साहब को क्यों डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया? देखें, असल झगड़ा इस वक्त नवाज़ और शहबाज का ये है कि कौन ख़ानदान के अंदर लीड करेगा इस जद्दी पुश्ती सियासत को। नवाज़ शरीफ ने और ख़ास तौर पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ मुबैना ये जो कठपुतली और चुनतखब हुकूमत वाला किरदार अदा कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर नवाज़ शरीफ उनसे खुश नहीं है और नवाज़ शरीफ इंटरफेरेंस चाहते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं और इंटरफेरेंस पर नवाज़ शरीफ को ताकतवरों की जानिब से मैसेज भी दिया गया था कि शहबाज शरीफ के मामलात में इंटरफेयर ना करें। बहरहाल इन दिनों जो माहौल बनाया जा रहा है उसी माहौल के अंदर इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म लगाने का मतलब ये है कि अदम एतमाद यहाँ पर शहबाज शरीफ के ऊपर बाकायदा तौर पर अब कर दिया गया है और अपने हिसाब से नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि जो मामलात हैं वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चले। और इस वक्त सबसे बाएतमाद जो बंदा है नवाज़ शरीफ को, वो इसहाक डार, ये नहीं कि उनके भाई शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा इसहाक डार उनके एतमाद का बंदा है, तो उनको ये लगाया गया और शहबाज शरीफ की आप समझिए कि छुट्टी कर दी गई। वैसे ही उनके इख्तियार में कुछ था नहीं, बस जो कहा जाता था वो करते थे। तो अब तो दूसरी तरफ से ये भी आ गए हैं। तो वो आपको मैंने कहा था ना जी कि पहला जो फड्डा है वो पड़ने वाला है। मोहसिन नकवी के मामले के ऊपर पहला फड्डा पड़ चुका था और अब ये वही जो फड्डा है वो आगे चला और ये इसहाक डार की शक्ल में अब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और आगे चलकर ये मज़ीद जो फड्डा है वो बढ़ने वाला है। तो बहरहाल जी ये आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज संडे है, संडे के रोज़ ये हंगामी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो मामलात हैं वो किस हद तक आगे जा चुके हैं। फिर इसी तरीके से जी बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से भी आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करता चलूँ जी। उनके ख़िलाफ़ एक दो रोज़ से कंपेन चलाई जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इवन कि उनकी पर्सनल जो डिटेल्स थी उनको भी लीक किया गया या शाया किया गया, जो कुछ भी किया गया। इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर इदारा जाती
जो रद्द अमल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पहली मरतबा हुआ है कि एलामिया जारी किया और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है इसकी नफ़ी की है और बहुत सारी चीज़ों की तरदीद कर दी है और जवाब दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने स्टैंड ले लिया है अपने जज के हवाले से जो उन्होंने डिसीजन लिया था। एलामिया में कहा गया जी कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद इनके बच्चों ने पाकिस्तान में सकूनियत इख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। चीफ जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा 1992 से स्कूल चला रही हैं, जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की लीगल फर्म स्कूल की लीगल एडवाइज़र थी और फ़ीस वसूल की। जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर कर रखे हैं। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फ़र्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था, लेकिन 2005 में अमेरिकी नौकरी छोड़कर वो पाकिस्तान आए और तब से मुल्क में ही काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के जितने भी असासे हैं वो इनको विरसे में मिले या खुद लिए जो इनकी वकालत के दौरान के हैं, लेकिन जज बनने के बाद उन्होंने कोई रियल स्टेट असासा नहीं बनाया। जस्टिस बाबर सत्तार किसी भी कारोबार की मैनेजमेंट के साथ नहीं है और ना ऐसा कोई केस सुना जिसमें इनकी फैमिली का मफाद हो। तो ये इदारा जाती जो रद्द अमल है वो आ गया और पहली मरतबा नाज़रीन ऐसा हुआ है कि अदलिया इस वक्त डट चुकी है। इसीलिए आप ये जो सुन रहे होंगे कुछ इतलात वगैरह ख़बरें वगैरह कि इस्लाहात अदालती लाई जा रही हैं और लिमिट किया जा रहा है, तो ये असल में ये है जी कि ये जो डट गए हैं जज, इनको अब किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ये फरमाते हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो और फिर मज़े की बात यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा हुआ, कंपेन हुई, तो एफआईए अब कहाँ है, सोया हुआ है, अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया एफआईए ने। और चीफ जस्टिस वाले मामले के ऊपर तो बड़ी जल्दी कोई जो है वो बीसीओ सहाफ़ियों को जिन्होंने सही उनके रिमार्क्स कोट करके ट्वीट किए हुए थे उनको भी नोटिस जारी कर दिए हुए थे और तलबी की थी। तो यहाँ पर कहाँ गया एफआईए? तो साफ बात जो नज़र आती है वो यही है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अगली खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। ये सुहेल रशीद साहब हैं, हमारे साथी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर किए हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। ये मैं ट्वीट 4 लाइनों का आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको समझ लग जाएगी कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इनके साथ होने क्या जा रहा है। सारे केसेस के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं तमाम केसेस में प्रोसिक्यूटर्स का मूड है जो दिन गुजर जाए वही अच्छा, बस दिन गुजरते रहें और हम हार से बच जाएं। प्रोसिक्यूटर से बेहतर कोई नहीं जानता कि केसेस ठहर नहीं सकते, यही वजह है कि प्रोसिक्यूटर्स गैर हाजिर रहते हैं या अगली तारीख ले लेते हैं। यानी कि केस नहीं लड़ रहे, ये वक्त गुजार रहे हैं, टाइम मिल जाए, ये दिन गुजर जाए, शुक्र है जी टाइम गुजर गया, क्योंकि उनको खुद पता है, प्रोसिक्यूटर्स है ना, उनको पता होता है, वकीलों को पता होता है कि इस केस में जान है या नहीं है। उनको अगर पता भी हो कि वो गलत केस लड़ रहे हैं, फिर भी वो उसको ऐसे लड़ेंगे कि वो जीतें अपने केस को। उनको तो अपना केस जीतने से मतलब होता है ना, चाहे केस भोंडे किस्म का क्यों ना हो। लेकिन इस जगह पर तो मामला ये है जी कि प्रोसिक्यूटर्स भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जी इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से। इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड जी बात हुई है बाबर आजम और आसिम मुनीर साहब। कुछ रोज़ कबल जी, बल्कि सीरीज़ जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली गई, सीरीज़ से कबल जो है वो काकूल में ट्रेनिंग कैंप हुआ पाक फ़ौज के अंडर, जो है पाकिस्तानी जो टीम है हमारी उनका, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी एक मुलाकात हुई है। और इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराजी साहब उन्होंने ये खबर दी है कि बाबर आजम साहब और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई, तो बाबर आजम साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हीरो भी हैं और हम बड़ा उनको फॉलो भी करते हैं, तो वो तो जेल में है, ये कुछ ठीक नहीं है कि वो जेल में हों। तो इस तरह की जो गुफ्तगू थी जी वो उनके दरमियान हुई, जो कि इफ्तिखार शिराजी साहब के मुताबिक उन्होंने, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन न्यूज़ के, उन्होंने ये ख़बर दी। और इसके ऊपर जी फिर एक तरतीद आई कामरान शाहिद साहब की जानिब से और उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई भी जो गुफ्तगू है वो नहीं हुई और उन्होंने अपने सोर्सेज से ये ख़बर दी। बहरहाल जी तरदीद उन्होंने कर दी है। अगर ये ख़बर झूठ थी तो तरदीद की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये उनकी तरदीद साबित करती है कि इस खबर में ज़रूर कुछ था ही था। और फिर उसके बाद ये भी इतला सामने आई है जी कि बल्कि इफ्तिखार शिराजी साहब ने दी जी कि मोहसिन नकवी साहब ने नाराज़गी का भी इजहार किया बाबर आजम साहब से कि इस तरह की जो गुफ्तगू है वो नहीं करनी चाहिए थी। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके दिलों में वो बस नहीं रहा, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको नहीं ना मालूम हो कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। 2-3 महीने सिर्फ वेट करें, ये बजट आने दें
और 2 महीने में आप देखेंगे जी कि बिजली और गंदम का जो बहरान आने वाला है ना, ये अभी तक जो लास्ट ईयर आपने बिजली के बिल्स देखे हैं, ये बिल कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा जो बिल्स हैं अब घरों में आने जा रहे हैं, जो एक तूफ़ान महंगाई का इस वक्त आने जा रहा है। रऊफ़ हसन साहब ने बयान दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का मकसद इन्हें उनका आइनी किरदार बताना है। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जो मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है ना, उसको समझे। खान साहब ये नहीं है कि बस वो डील कर ली और ये वो, इस तरह से कुछ नहीं होगा। मैं बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर व्लॉग भी कर चुका हूँ। रऊफ़ हसन साहब ने भी बता दिया अब कि बातचीत का मकसद ये होगा कि आइनी किरदार बताना है, आप अपनी जगह पर वापस जाएँ। ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफ़सीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।